घरदारी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें संडे की भी छुट्टी नहीं है ना। लेकिन घर के कामों को ज़िंदगी के बाकी मामलात के साथ किस तरह से स्मूथली लेकर चला जाए, कैसे अपने कामों में आसानी और बिना किसी स्ट्रेस के वो किए जाएं, मौसम की तब्दीली के अकॉर्डिंग अपने कामों को किन ऑल्ट्रेशंस के साथ परफॉर्म किया जाए, और जिस दिन घर से बाहर जाने की कमिटमेंट तय हो तो कौन कौन से काम पहले और बाद में निपटाए जाएं कि हमारी होम मेकिंग भी डिस्टर्ब ना हो और बीइंग एन इम्पॉर्टेंट फैमिली मेम्बर हमारी मौजूदगी भी यकीनी बन जाए। So let's see the solution of these issues in today's video, which I follow, and Alhamdulillah I am successful doing all my house chores in time. Assalamu alaikum everybody and welcome back. जी, सबसे पहले तो वीक में 2 से 3 मरतबा लॉन्ड्री ज़रूर किया करें, और उस दिन करें जिस दिन आपको कहीं बाहर ना जाना हो। ये 2 से 3 दिन के क्लिप्स हैं जिसमें मैं आपको मिक्स हर चीज़ बताऊंगी। जिस दिन मैंने जाना था मैंने उस दिन लॉन्ड्री नहीं की, आज मैंने नहीं जाना तो आज मैं लॉन्ड्री कर रही हूँ, जिसके लिए वाइट कपड़ों की स्लॉट्स जो हैं वो सबसे पहले बना ली हैं। जैसे आपने देखा कलर्ड कपड़ों की बाद में दूसरे नंबर पर। अब चूँकि समर स्टार्ट हो गया तो कोशिश करें कि ब्लैक और ज़्यादा डार्क कलर स्पेशली बाहर जाते वक्त ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि ये ना सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिससे गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। दूसरी बात, जब भी कपड़ों की स्लॉट बनाएं तो मेक श्योर कि अजारबंद वगैरह निकाल कर कपड़े अगर उल्टे हैं तो सीधे कर लें। पहले पॉकेट्स वगैरह भी चेक कर लें, और अगर किसी की सिलाई वगैरह निकल गई है तो मशीन में डालने से पहले उनकी सिलाई ज़रूर लगा लें, और ट्राउज़र्स की डोरियों के सिरों पर नॉट लगा लें। क्योंकि अगर ऐसा ना किया तो इस उधड़ी हुई जगह से मज़ीद धागे वगैरह निकल सकते हैं, सिलाइयाँ निकल सकती हैं और कपड़ा डी शेप या ख़राब भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने ना ये कुछ बच्चों की ना शलवारें जो थी वो थोड़ी सी सिलाइयाँ निकली हुई थी, एक बेटे की ब्लैक पैंट्स थी उसकी भी सिलाई थोड़ी सी लूज़ हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो पहले मैं ना उनकी सिलाई करके तो उनको सही कर लूँ, और उसके बाद फिर मैं इनकी स्लॉट तब तक तैयार हो जाएगी। वाइट कपड़ों की स्लॉट मेरी निकल चुकी होगी तो तब तक बस 2 मिनट लगे और मैंने ये सिलाई कर ली। अगर मैं इसको पेंडिंग रहने देती ना तो यकीन करें कि ये पड़ा ही रहना था काम, और फिर बाद में स्पेशल टाइम निकालना पड़ना था। अब एक स्लॉट वाइट डाली हुई थी और साथ ही मैंने ये काम कर लिया तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ। बच्चों के जो ऑल्ट्रेशन वगैरह होने वाली थी, कोई बटन्स वगैरह बच्चों के निकले होते हैं, उनका काम कर लिया, तो ये काम साथ ही लगे हाथ हो जाए ना तो हो जाता है। अगर हम उसको कहीं किसी बास्केट में रख दें बाद के लिए तो वो बाद का टाइम लाना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह वाइट स्लॉट डालते डालते बाकी ये जो ब्लैक कपड़े थे दोनों ही कुदरती ब्लैक थे, एक पैंट्स थी और एक शलवार थी, तो दोनों की सिलाई लग गई। अब सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने सीधा कर लिया, इनको जाकर अब मैं मशीन में डाल दूंगी। अब स्लॉट तो बन गई थी, ब्लैक भी वाइट भी और बाकी भी। उसके बाद जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, लाइक अजारबंद वगैरह, बच्चों की सॉक्स होती हैं, उनके अंडरवेयर्स होते हैं, उनकी वेस्ट होती हैं, इसके अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनको ऐसे रेंडमली मैं मशीन में नहीं डालती। उसके लिए इस तरह के जो मैश बैग्स आते हैं ना, आजकल क्लॉथ बैग्स आते हैं ब्रांड्स के साथ भी। हाँ, आपकी जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह आते हैं ना जिस नेट में, आप उस नेट को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरे पास ये थी, ये नेट का बना हुआ है एक तरफ से देखें, और उसको ऊपर से ना लास्टिक मैंने खुद लगा लिया हुआ है, इसको एक पोटली सी बना लिया हुआ है। तो जब भी मैं मशीन में स्लॉट डालने लगती हूँ ना, तो इन ब्लैक कपड़ों की अब बारी आ गई थी, वाइट कपड़ों को मैंने वॉश कर लिया था, तो ये ऑल्ट्रेशन वाले कपड़े और ये जो छोटे छोटे जो थे ना कपड़े सॉक्स वगैरह, उनकी पोटली को मैं इस तरह डाल दूंगी, तो ये मिक्सअप भी नहीं होंगे, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और मेरा काम आसान हो जाता है। उसके बाद ना जब आजकल जैसे गर्मी है ना, तो आटा जो है ना कोशिश करें कि ज़्यादा ना लाया करें, 5 से 10 किलो, बल्कि अगर बड़ी फैमिली है तो 10 किलो, अदरवाइज़ 5 किलो भी काफ़ी है, ताकि जल्दी से ख़त्म हो जाए, इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना पड़ जाए। थोड़ा रह जाता है तो मैं ना आटे का जो कंटेनर है उसको अच्छे से वॉश करके सनलाइट में एक्सपोजर देती हूँ, ताकि ये बिल्कुल इसका कंटेनर जो है वो जर्म्स फ्री हो जाए, एकदम ड्राई हो जाए। जब नया आटा आता है तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि 5 किलो ही लूँ समर्स में ना, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए और उसमें कीड़ा पड़ने का चांस ना रहे। और उसके बाद ना इसको मैं चक्की का आटा यूज़ करती हूँ घर के लिए, बिल्कुल प्योर गंदम जो है उसको खुद पिसाती हूँ, और अपने लिए तो जैसे आपको पता होगा मेरे रेगुलर व्यूअर्स को कि मैं मल्टीग्रेन आटा यूज़ करती हूँ। जो भी आटा हो, मेरा हो या घर का ही आटा हो, तो इसमें ये 3 चीज़ें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। नमक हो गया, लौंग हो गए या तेज़पात हो गया। तो जब मैं नया कंटेनर रीफ़िल करती हूँ ना, तो उसके अंदर डाल कर ना इसको मैं अच्छे से मिक्स
कर लेती हूँ। तो गर्मियों में ना मज़ीद सुंडी या सुसरी का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जब यहाँ से मैं दोबारा आटा लूँगी ना गूँथने के लिए, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कोई आपको कीड़ा वगैरह नज़र नहीं आएगा, कोई सुंडी, कोई सुसरी, और उसके बाद ये जो तेज़पात और लौंग वगैरह हमने डाला था ना, ये ऊपर ही रह जाएगा, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, और नमक तो ऑलरेडी हमने डालना ही होता है। तो इस तरह से कोशिश करें कि समर्स में अपनी जो रूटीन है उसको इस तरह रखें। कंटेनर को ज़रूर ढक दिया करें, ये भी कवर इसका मैंने खुद ही स्टिच किया हुआ है। तो इस तरह से समर्स में जो है हमारा आटा ख़राब होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती अगर हम थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लें तो। उसके बाद ना गर्मियों में आटा गूंदने की बारी आती है, तो आटा जो है ना डेली बेसिस पर ही गूंदा करें। 2-2 3-3 दिन का फ्रिज में गूंद कर ना रखा करें। कोशिश किया करें कि 2 टाइम का, सुबह और शाम का आटा एक ही दफ़ा आप गूंद लें, तो उससे आसानी होगी कि आटा जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। अब ये देखें मैंने तेज़पात वगैरह डाला हुआ था ना, तो बिल्कुल आटा क्लियर है। उसके बाद ना अब हम कंटेनर्स जो यूज़ करते हैं ना आटा रखने के लिए, प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। ये जो है ठंडा बिल्कुल नहीं होता, बहुत देर से होता है। फिर बोरोसिलिकेट भी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। उसके बाद ये एनामल के बर्तन होते हैं, ये कंपैरेटिवली बेहतर होते हैं, जल्दी ठंडे हो जाते हैं। स्टील भी जल्दी ठंडा हो जाता है। सबसे ज़्यादा जल्दी ठंडा जो है ये सिल्वर के बर्तन होते हैं। इनमें भी आप रखें तो बहुत देर तक और बहुत जल्दी ठंडा रहता है आटा। और उसके बाद सबसे बेहतरीन तो आजकल समर्स में ना ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, सबसे बेहतरीन। तो इन मिट्टी के बर्तनों को ज़रूर यूज़ करें आटा रखने के लिए, और एक टाइम का आटा, एक दिन का आटा गूंदा करें। और जब आप आटा गूंदने लगें तो उसके अंदर ना थोड़े से आइस क्यूब डाल लें, उससे जो है ना आटा बहुत अच्छे से, उसका टेक्सचर बड़ा अच्छा हो जाता है। उसके बाद नमक और थोड़ा सा पिंच ऑफ एजवाइन ज़रूर डाल लिया करें। और अगर मेरे पे आप अमल करें ना, तो मैं तो उसमें मोरिंगा भी ऐड करती हूँ अपने आटे में, ताकि ये बीइंग अ सुपर फूड, इसके इतने फ़ायदे हैं, अब तो हर छोटे बड़े को पता है। और उसके बाद बीटरूट पाउडर भी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, इसके भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वैसे तो हम बच्चों को नहीं ना खिला सकते ऐसी चीज़ें, तो अगर हम आटे के अंदर ऐसी चीज़ें डाल देना तो बहुत आसानी हो जाती है कि बच्चों को भी इन सुपर फूड्स के फ़ायदे पूरे तरीके से मिल जाते हैं, इनफैक्ट हर फैमिली मेम्बर को। उसके बाद जब आपने आटा गूंदना ना, तो थोड़ा आटा लिया करें और आटे को इस तरह से गूंदे ठंडे पानी से कि इसके ना थोड़े थोड़े सेक्शंस बना लिया करें। सेक्शन से क्या होता है, इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनती। ये तरीकाकार मैंने अपने बड़ों से सीखा है। थोड़ा थोड़ा आटा लो और उसके अंदर सेक्शंस बनाते जाओ, ताकि ये सारे सेक्शंस ईज़िली, हमारे हाथ भी उनके अंदर अच्छे से चलेगा। और हमारी ना दादी नानी कहा करती थी कि आटा गूंदने वाली औरत ना, हम लोग आजकल तो आटे वाली मशीनें और पता नहीं क्या क्या यूज़ करते हैं। पहले तो एक औरत को जजमेंट ही आटा गूंदने से किया जाता था कि वो आटे को मुक्की कैसे लगाती है। अब मैंने ये तीनों सेक्शंस बनाए थे और इनको इकट्ठा कर लिया। अब इसको कैसे लगाते हैं मुक्की, थोड़ा सा पानी लगाकर एक दफ़ा एक साइड पर अच्छे से छोटी छोटी लेयर्स में बनाए, फिर दूसरी साइड पर, फिर सेंटर में। यहाँ आपका पूरा आटा जो है ना, आपके हाथ उसके ऊपर चलेंगे। फिर उसकी लेयर बनाएं, फिर उसके ऊपर दोनों साइडों से और सेंटर से आप उसको अच्छे से हाथ चलाएं और थोड़ी देर के लिए ना उसको रेस्ट दे दें, थोड़ा सा पानी लगाकर। 5 से 10 मिनट के बाद ना आप दोबारा से एक हल्का सा हाथ दें। आप यकीन करें आटा इतना सॉफ्ट होगा, इतना अच्छा। और चक्की का आटा जो है ना, अल्लाह आपका भला करे, चक्की का आटा गूंदना एक बहुत बड़ा फ़न है, क्योंकि हम लोग ना जल्दी जल्दी हाथ चला लेते हैं। ये जो वाइट आटे होते हैं ना, जो बिल्कुल सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते, वो तो एक दो दफ़ा ही हाथ चलाने से गूंदे जाते हैं। लेकिन चक्की का आटा गूंदने में पूरी एफर्ट लगानी पड़ती है। तब इस तरह से, जैसे हमारी दादी कहा करती थी कि आटा इस तरह गूंदें कि उसका एक पीस अगर कव्वा उठाने आए ना, तो उसकी चोंच में आटा रह जाए। ये मैंने बचपन में एक बात सुनी थी, शायद किसी ने बचपन में ये कहानी सुनी हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने भी ये सुना हुआ है कि नहीं, कि आटा वही सही गूंदा होता है कि अगर कव्वा चोंच में डालने लगे तो उसकी चोंच में ही आटा रह जाए और आटा अलग ना हो। उसके बाद ये मैंने इसको रख लिया मिट्टी के बर्तन में। आप चाहें तो ऊपर से पानी लगा लें, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उसके अंदर ना थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देती हूँ इस शावर बॉटल के साथ। कोई पपड़ी नहीं ऊपर आती, कोई ब्लैक ब्लैक नहीं होता, ज़्यादा देर तक फ्रेश रहता है। और उसके बाद मलमल का बारीक कपड़ा गीला करके ना, ये भी मैंने इलास्टिक डालकर अपनी फनकारी दिखाई हुई है, तो बस कंटेनर के ऊपर इस तरह से कि प्रेजेंटेबल भी लगता है और बिल्कुल फिक्स भी रहता है। आटा जो है बिल्कुल कहीं से निकड नहीं होता और एकदम से देखने में भी अच्छा लगता है। तो फिर इसको ना आप जाकर फ्रिज में रखें शाम तक के लिए, अगले दिन के लिए दोबारा गूंदें।
जो औरत दूध अच्छे से संभालती है ना, दूध अच्छे से संभालने का मतलब है कि दूध को आप ठंडा होने दें, फिर उसकी जो मलाई ऊपर से आती है, अगर आपने दोपहर को दूध बॉईल किया तो रात तक उसकी मलाई फ्रिज में ठंडी हो जाती है, उसको आप निकाल कर संभाल लिया करें। दूध को संभालना ये होता है कि वो औरत जो दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी निकालती है ना, वो एक परफेक्ट होम मेकर की निशानी है। ये भी हमारे बड़े कहा करते थे। तो बस एक कंटेनर मैंने फ्रीज़र में इस तरह से रखा हुआ है, 4-5 किलो का, ये भी मेरे जहेज़ का है ये बर्तन। तो ये लंबाई में है ना, इसलिए जगह भी फ्रीज़र में कम ले रहा होता है, और स्टील का है तो ऑब्वियसली ठंडा भी रहता है। तो बस अब ना तकरीबन इसको मैं 1 माह तक फिल करती रहती हूँ, फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रख देती हूँ। आजकल चूँकि गर्मी है, कल मैंने इसको निकाला था और आज देखें, इसको कोई जाग लगाने की, कोई फर्मेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग उसके अंदर दही लगाते हैं, जाग लगाते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। कोई मैंने बर्फ़ नहीं डालनी, कोई मैंने पानी नहीं डालना। सिंपली इसको ना अब मैंने सिर्फ 1 दिन के लिए बाहर रखा है, दैट्स इट। उसके बाद आप ये देखें कि ये पूरे तरीके से मक्खन बन चुका है। चाहूँ तो मैं इसके अंदर थोड़ी देर के लिए जो ये मधानी होती है इसको लगा लूँ, ना भी लगाऊँ तो मक्खन जो है ना वो बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा इसको चला लिया मैंने ताकि ये स्मूथ सा बैटर बन जाए, और उसके बाद इसको ना मैं हल्की आंच पर रख दूँगी। बस इस तरह का बैटर बन गया, और हल्की आंच पर रखने के बाद ये हल्का हल्का मेल्ट होता रहेगा। हाँ, उस दौरान ना मैं इसको हिलाती ज़रूर रहूँगी ताकि नीचे से ना ये लग ना जाए। आप यकीन करें, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लोग इतना लंबा काम करते हैं, जग में डालकर उसको ग्राइंड करते हैं या कुछ और चीज़ें यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें कि बस इसको हल्की आंच पर मैंने पकाया ही था तब तक कि जब तक इसकी मलाई इस तरह से दानेदार और ब्राउन ना हो जाए। तो ये मेरा घी भी निकल आया। अब इसको मैं ना शीशे के कंटेनर में रखूँगी, या आप जो हमारी आती है ना मर्तबान आते हैं जो अचार के, उसके अंदर ये प्रेजेंटेबल भी बड़ा लगता है, और ये संभाला भी बड़ा रहता है, तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं। तो मैं ये बोरोसिलिकेट के कंटेनर्स ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ ऑयल्स वगैरह के लिए या दालों वगैरह के लिए, कि थोड़े नज़र भी आते हैं, ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। तो ये काम ना 1-2 दिन में मैंने निपटाया, क्योंकि बड़े काम थे। आज क्योंकि मुझे जाना था एक जगह पर, वो ये कि मुझे ना अपने लास्ट टाइम पिछले साल, मेरे प्यारे व्यूअर्स को पता होगा कि मेरे देवर की डेथ हो गई थी, तो उनकी बेटी की हाँ करने हमने जाना था। अब चूँकि मेरे हस्बैंड बड़े हैं तो हमें वो ओन भी करते हैं, और ऑब्वियसली हमें ये ड्यूटी करनी भी चाहिए। तो आज हमने जाना था बेटी के ससुराल, जो हमारा बनने वाला बेटा है उसके हाथ पे कुछ रखने के लिए और रस्म अदा करने के लिए, ताकि उनकी खुशियों में हम शरीक भी हो सकें, और बड़े होने की हैसियत से बच्ची के सर पर हाथ भी रखें, तो अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन फ़ैसला करवाए। चूँकि मुझे आज यहाँ पर मेरी कमिटमेंट थी, तो मैंने घर के वो काम किए, लाइक मैंने लॉन्ड्री कर ली, मैंने खाना बनाया, और फिर कोई ऐसा काम नहीं रखा कि मुझे उसके लिए जो है अपना टाइम स्पेशली निकालना पड़े। So dears, subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my video in time. See you soon inshallah in very next video. Take good care of yourself. Allah Hafiz and bye-bye.